नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज एक बार एचआर न्यूज फिर रामगढ़ भगवानपुर में यहाँ पहुंचा है और उस आंदोलन की रूपरेखा को देखने के लिए पहुंचा है कि किस तरीके से ये आंदोलन दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर आज रघु यादव जी भी पहुंचे हैं और बहुत सारे तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, किसान नेता यहाँ पे पहुंचे हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोग तमाम यहाँ पर धीरे धीरे आने लगे हैं। और ये कहें कि रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड के हॉस्पिटल का जो आंदोलन है, कहीं ना कहीं इसका स्वरूप बड़ा होता जा रहा है। और यही सवाल हम अपने चैनल पे भी लगातार अपनी चुनावी चर्चा में भी पूछ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की फांस तो नहीं बन गया। जाहिर है, अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ये मामला 200 बेड का अस्पताल जो है कि लोगों के गले की, सरकार के गले की फांस बन गया। और ये लोग वो आंदोलनकारी हैं जो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं तमाम यहाँ की तस्वीरें कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम यहाँ पर दिग्गज नेता हैं। पूर्व विधायक रघु यादव, जिनको जल युद्ध नायक के नाम से जाना जाता है, वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत सारी अपनी बातें रखी है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा मंच सजा हुआ है। हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ये मंच बड़ा होने वाला है, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं संगीन हो गया है। और मामला हो गया है स्वास्थ्य को लेकर, 200 बेड का अस्पताल बनाने को लेकर। और सीधा बात करेंगे एक बार रघु यादव जी से, जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। जनाब, पहले एक मिनट आप जानना चाहेंगे, आज आप इस आंदोलन में पहुंचे हैं, क्या एक 200 बेड का अस्पताल इतनी बड़ी चीज होगी, सरकार नहीं दे सकती? सवाल 200 बेड का अस्पताल या कोई और विशेष बात नहीं है। बात यह है कि ये फरेबी जालसाजी हमेशा करते रहे हैं ताकि ये जनता जागे नहीं, इनमें एकता बने नहीं, और विकास के मुद्दों के बजाय ये पगड़ी और नाड़ की और नाक की बात में ही उलझे रहे हैं। हम लोग वो हैं जो हमेशा खेत को पानी और हाथ को काम, यानी पेट के सवाल पर हम लोग बोलने और लड़ने वाले लोग हैं। और ये उस मुद्दे पर, मूल मुद्दों पर लोगों को आने नहीं देना चाहते। लेकिन अब तो पेट से बल्कि स्वास्थ्य का सवाल हो गया। पेट के लिए लड़ रहे थे तो स्वास्थ्य की बात है। क्या हॉस्पिटल नहीं बन सकते? स्वास्थ्य का लाभ तो उसने ले ही लिया ना। और ऐसा ही रामपुरा में हुआ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये आज हुआ है। जो तुलाराम की जो बात थी, गद्दी थी, वो युधिष्ठिर सिंह तक चलती रही। युधिष्ठिर सिंह के बाद आए बलबीर सिंह नांगल पठानी के। तुलाराम का नाम था इसलिए कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा लिया नसीबपुर में। लेकिन जो बलबीर सिंह आए, उनका क्या काम था? उन्होंने अंग्रेज़ों को 1 रुपया चांदी का इनाम लेकर के यहाँ से भर्ती दिए फौज में, फौजी। और उसके बाद जो आया वो गोद पर गोद आया। जो गोद पर गोद आया, उसने तुलाराम के नाम को भी लज्जित किया। चलिए बिल्कुल, आप वो राजनीतिक सवाल भी हो सकता है। वो राजनीति नहीं है मेरी नजर में, चलिए वो पर्सनल भी हो सकता है। मेरा सवाल सीधा हॉस्पिटल को लेकर के, एक जिले में 5 से 7, 10 हॉस्पिटल नहीं बन सकते? आपको लगता है ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल होंगे, शहर का नाम होगा, दूर दराज से, अन्य प्रदेशों से लोग इलाज यहाँ कराने आएंगे? नहीं, क्यों नहीं? अस्पताल तो एक क्यों, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, पर बनाना नहीं है अस्पताल। ये तो वहाँ जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ इनके प्रॉपर्टी डीलरों को लाभ हो जाए। आपको लगता है सरकार कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम? सरकार नहीं, सरकार तो नुमाइंदों से चलती है। जो इस क्षेत्र से नुमाइंदे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी नीयत यह है कि जहां हम और हमारे जो दलाल हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको ज़्यादा लाभ हो जाएगा, वहाँ खोलेंगे। लेकिन गांव वालों ने तो जगह दी है वाटर वर्क्स के लिए, इनसे मांगी गई थी। गाँव वाले एक थोड़ी, सभी गाँव वाले तैयार हैं ऐसे अच्छी बात के लिए। रामगढ़ भगवानपुर का तो इन्होंने थोड़ी कहा था, उन्होंने कहा था। वो तो अपनी बात से फिर रहे हैं, ये थोड़ी फिर रहे हैं अपनी बात से। रामगढ़ भगवानपुर ने थोड़ी कहा था कि हमारे यहाँ अस्पताल खोलो, ये तो उन्होंने कहा था तुम जमीन दे दो, हम खोलेंगे। वो तो अपना थूका हुआ चाट रहे हैं। अभी रघु जी ने कहा कि है कि बड़ी पंचायत बुलानी चाहिए। क्या बड़ी पंचायत के मायने क्या लगता है? नहीं, तो ये जो फरेब चल रहा है, ये जो जालसाजी चल रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और लोगों की समझ में आना चाहिए कि इनका कोई नियत इस इलाके का लाभ करने की, इस इलाके की जनता को राहत देने की नहीं है। इनकी नीयत एक ही है कि इस जनता को हमेशा नाक और पगड़ी के सवाल पर बहलाए रखो, भावनाओं में उलझाए रखो, और पेट और हाथ के रोजगार के सवाल को कभी आगे आने ही मत दो।
आने ही मत दो, सुन लिया आपने जवाब। ये है रघु यादव जी का। और रवि आजाद भी हमारे साथ हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। जाहिर है कि जिस तरीके से 200 बेड के अस्पताल को लेकर के ये आवाज उठी है, गले की फांस तो हर हाल में बन गई है। ना निगले बनेगा, ना थूके बनेगा, और ये किस तरीके से अस्पताल बनेगा ये वही लोग जानते हैं जिन्होंने दावे और वादे किए थे। रवि जी, कहाँ आप इन आंदोलन में आगे 200 बेड के अस्पताल? मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, आप पत्रकार से ज्यादा आंदोलन में अच्छे लगोगे, पूरे क्रांतिकारी हो। आप भी हमारे साथ ही आ जाओ। मैं तो आ ही गया, मैं तो कर ही रहा हूँ। मेरा काम तो आपकी आवाज उठाना है, मेरा काम तो आपकी आवाज नहीं, आपका भी और आपके चैनल का भी और सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, मूलभूत सुविधा की बात है, अभी आपने जिक्र किया। हॉस्पिटल का मतलब है स्वास्थ्य, और जो भी नागरिक है उसका ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि जो गवर्नमेंट है वो उसको हेल्थ अच्छी प्रोवाइड करवाए, हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। तो कहते हमने एम्स दे तो दिया आपको। नहीं, अकेले एम्स से लोगों को फायदा नहीं होगा, अलग अलग तरह की संस्थाएं चाहिए। इन्होंने मांग करी क्योंकि इस पूरे इलाके की ये मांग है। और मांग क्या, जब इन्होंने ये 10 एकड़ जमीन ली वाटर वर्क्स के लिए, तो बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने सामने से भी इस बात को कहा कि भाई हम आपके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे। 200 बेड के हॉस्पिटल की बात आई, और वो अपने आप को राजा कहते हैं, राव इंद्रजीत। केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बेटी आरती राव हरियाणा सरकार में कैबिनेट की हेल्थ मिनिस्टर है, जिनको हॉस्पिटल देना, ये तो कहीं और भी नहीं जाना है। अगर जनता 200 बेड का हॉस्पिटल मांग रही है तो इनको तो 400 बेड का देना चाहिए। सरकार का काम यही है, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, यूनिवर्सिटी बनाना, और ये क्या करेंगे? लेकिन कौन इसमें टांग अड़ा रहा है? देखिए, बात वही है कि भाई जो जनता कहेगी वो हम नहीं करेंगे, जो जनता को चाहिएगा वो हम नहीं करेंगे, जो आंदोलन करके मांग करेंगे वो हम नहीं करेंगे। तो क्या आंदोलन नहीं? एक मिनट आपको लगता है आंदोलन करने से उनका वोट बैंक बढ़ता है चुनाव? नहीं। देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ 2020 और 21 में, इन्हीं नेताओं ने जनता को बरगलाने का काम किया, जनता को बहकाने का काम किया। आज जनता जागरूक हो रही है। आज अहिरवाड़ की भी पूरी जनता अपनी मांगों को लेकर के, और यहां तक भी जो किसान आंदोलन हो रहे हैं उनमें यहाँ के लोग जाते हैं कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। इनका मुद्दा ये है कि एक तो आंदोलन ना हो, दूसरा मुद्दा इनका ये है कि हम वो काम करेंगे, बिल्कुल ठीक बात इन्होंने कही, कि हम तो वहां काम करेंगे जहां हमें फायदा होगा, जहां जनता को फायदा होगा वहां काम नहीं करेंगे। जहां जनता को फायदा होगा वहां काम नहीं करेंगे। इस बात को शायद अहिरवाल की जनता भी जान गई। और हमारे साथ जो है सरपंच प्रतिनिधि, एक बार इनसे जानेंगे, क्योंकि लगातार इनका मैसेज आ रहा है कि आंदोलन किसी भी हाल में नहीं रुकेगा और हॉस्पिटल बंद कर रहेगा। अनिल जी, हाँ जी, तो बड़े नेता, बड़ी बड़ी पंचायत की डिमांड हो गई, लगता है पंडाल छोटा पड़ गया, बड़ा करना पड़ेगा आप लोगों को। पंडाल ये बड़ा करना पड़ेगा, और पंडाल जो है अभी तो इनको जो है बहुत नसीहत लगेगी। देखिए, राव इंद्रजीत, मैं तो ये कहूँगा, ये अपने अहंकार में है, और अहंकार के पीछे जो है जनता की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही इनको। और ये आज तक जिस यादवों के पीछे, अहीरों के पीछे जिनकी वोट लेते आ रहे हैं, उनका ये जो है अहीरों के दुश्मन है, यादवों के दुश्मन है। आज मेवात से भी आपके पास लोग आए हैं, बहुत सारे हमने देखे हैं जो इस तरीके से आंदोलन में आपके साथ खड़े हैं। देखिए, ये देश जो है 36 कौम का है, सभी बरादरी का है, सभी धर्म का देश है, और हम सब एक हैं। हमें बांटने की कोशिश की जाएगी, हम बटेंगे नहीं। हमें तोड़ने की कोशिश की जाएगी, हम टूटेंगे नहीं, हम जोड़ेंगे लोगों को। और आंदोलन जो है ये बड़ा होगा। और मैंने कहा कि ये यादवों का दुश्मन है। तो सुन लिया आपने, ये आक्रोश और ये गुस्सा है। ये देखिए, मेवात से भी लोग यहाँ पर आए हैं, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जब आंदोलन हुआ है तो कहीं ना कहीं तमाम आसपास के इलाके के लोग भी आने लग गए हैं। और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि अब इस आंदोलन का स्वरूप बदलता दिखाई देगा, क्योंकि जैसे जैसे अब सर्दी का माहौल आएगा, गर्मी का मौसम जाएगा, लोग अपने घरों से निकलेंगे और उस ठंड में गर्माहट पैदा करेंगे इस आंदोलन को बड़ा करके।
जनाब पहले आपका शुभ नेम पूरा परिचय। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और मैं IMT रोज कमेव संघर्ष समिति का सदस्य आप यहाँ रेवाड़ी पहुँच गए 200 बेड के हॉस्पिटल को लेकर, हूँ। जी क्या लगता है आपको? वादा खिलाफी किस तरीके से देखते हैं? जनाब, पहली बात तो आपने ये कही कि आप रेवाड़ी पहुंच गए। रेवाड़ी क्या, अगर हमें तो 2000 किलोमीटर दूर भी अपने भाइयों के दर्द में जाना पड़े तो हम वहाँ भी जाने के लिए तैयार है। ये क्वेश्चन तो आपका ये पूरा होता है। दूसरा, क्या आप बार बार कह रहे थे क्या 200 बेड, अरे जब क्या आपके क्या से समझ में आता है कि ये मांग कुछ भी नहीं है कामरेड साहब, तो जब क्या ये कुछ भी नहीं है तो सरकार क्यों इसको पूरा नहीं करती? जबकि उसने कमेंटमेंट भी की थी कि भाई आप हमें 10 एकड़ दीजिए पानी के, उसके लिए टैंक के लिए, हम आपको हॉस्पिटल बना के देंगे। हॉस्पिटल बना के देंगे। आप समझ गए होंगे हमारे एक सवाल को कितने आसानी से पकड़ा। क्या 200 बेड का हॉस्पिटल? कामरेड जी आपके बताओ, साहब ने पकड़ लिया। क्या 200 बेड का हॉस्पिटल? कितनी लागत लगनी है? कितना क्या होना है? प्राइवेट संस्थान खड़े हो जाते हैं इतने में तो आजकल। एक्चुअल में उनको वहम था। वहम ये था कि रामगढ़ भगवानपुर 2 दिन धरने पे बैठेगा और फिर ये 2 दिन के बाद अपने घर चले जाएंगे, परंतु ये जन आंदोलन बन चुका है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ इसमें जुड़ चुका है, यानी कि एम्स की तरह आपने फिर खड़ा कर दिया। बड़ा आंदोलन, बच्चे बच्चे का आंदोलन बन चुका है ये। और ये आंदोलन अब उनके गले में फांस का काम करेगा अगर वो इस बात को मानने के लिए मजबूर नहीं होंगे। पहले उन्होंने हमको डराया झूठे मुकदमे की धमकी दे करके, फिर उन जनता की एकता को तोड़ने की कोशिश की उन्होंने, फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश की, हमारे लोगों को ही हमारे खिलाफ खड़े करने की कोशिश की। अब तमाम उनके ये झूठे इंजेक्शन फेल हो चुके हैं, जनता ने उनको समझ लिया है। और जो खुद ये कहने वाले हैं कि भगवानपुर में हॉस्पिटल बनेगा, वो खुद उसको इनकार कर रहे हैं। वो अपने वायदा खिलाफी नहीं, धोखा जनता के साथ दे रहे हैं। इस बात को जनता समझ चुकी है। ये आंदोलन इस्लाम के टाइम में भी जिस तरह हजारों लोग जुड़ते आ रहे हैं, ये बड़ा आंदोलन हो चुका है। बड़ा आंदोलन हो चुका है और आने वाले दिनों में इसका स्वरूप दिखाई देगा। ये देखिए, ये महिलाएं हैं जो पहले भी हमने दिखाया था किस तरीके से अपने घरों से जो है, और आज अमावस्या का दिन है, अमावस्या करके यहाँ तमाम महिलाएं यहाँ पहुंची है। और अब नवरात्र लग जाएंगे तो समझिए किस तरीके से इन पे माँ दुर्गा का रूप जो छाएगा और ये आंदोलन बड़ा हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।